देश भर में 2 अक्टूबर को दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो वहीं गांधी जयंती का पर्व भी आज बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और दशहरे के पर्व पर भारी बरसात का अनुमान लगाया गया था, उसका असर जो है वो रामपुर की कोतवाली टांडा में देखने मिला है, स्वार में देखने मिला है और खासकर जनपद रामपुर में भारी बरसात हो रही है। और इस समय हम टांडा तहसील क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पिछले 1 घंटे से मूसलाधार बरसात हो रही थी और उस बरसात का जो असर है वो धरातल पर देखने मिल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जो हमारे पीछे रावण का पुतला है उस पर एक नज़र डालें कि किस तरीके से पुतला जो है वो धराशायी हो चुका है और पुतला जो है भारी बरसात के कारण टूटकर गिर चुका है। और जो मेले की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मेले में दुकानों की बात की जाए, रामलीला मंचन की बात की जाए या फिर यहाँ लगा टेंट, बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है, क्योंकि पिछले 1 घंटे से जो मूसलाधार यहाँ बरसात हो रही है और आसमान में जो काले काले बादल थे उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने मिला है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम का रुख अचानक बदला और मौसम के रुख बदलने के साथ ही जिस तरीके से मूसलाधार बरसात हुई, उससे रामलीला समिति को भी भारी नुकसान हुआ है। श्री सनातन धर्म सभा की जो रामलीला कमेटी है उसके पदाधिकारी जो हैं भारी नुकसान का आकलन भी लगा रहे हैं, क्योंकि मेले को लेकर काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी। दूर दूर दराज से दुकानदार जो अपना सामान बेचने मेले में पहुंचे थे उनका भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हुई है पूरी व्यवस्थाएं जो हैं जो मेला समिति द्वारा पिछले कई दिनों से की जा रही थी वो चौपट हो चुकी हैं। दशहरा पर्व के लिए जो पुतला दहन करने का जो पुतला लगाया गया था वो पुतला पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दशहरे का पर्व जो है इस पर इसका खासा असर देखने मिलेगा। और ये जो पुतला यहाँ टूट कर गिरा है उस पुतले की मरम्मत का कार्य भी अब शुरू कराया जाएगा। हालांकि अभी ये कहना स्पष्ट नहीं है कि भारी बरसात के बाद क्या मेला स्थगित किया जाएगा, मेले का जो समय है वो परिवर्तित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रात को 12 बजे पुतले का दहन होता है और उससे पहले जो मेले में रामलीला का मंचन होता है उसमें दूर दराज से लोग मेले का मंचन देखने पहुंचते हैं और इसका असर जो है वो कई गांवों पर पड़ता है, क्योंकि दूर दराज के जो गांव हैं वो इस मेले से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद लगातार दिन प्रतिदिन जो अलग अलग क्षेत्रों के मेले हैं वो होते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य मेला है वो टांडा तहसील से शुरू होता है और यहीं से पुतले दहन की शुरुआत होती है। और दिन प्रतिदिन जो है अलग अलग क्षेत्रों में मेले होते हैं और पुतले दहन होते हैं, लेकिन जो टांडा तहसील का मुख्य पुतला है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। तो अब देखना ये है कि आज रावण का दहन किस तरीके से होगा और किस तरीके से रावण दहन को संपन्न कराने के लिए रामलीला समिति यहाँ तत्पर रहेगी और किस तरीके के उनके प्रयास रहेंगे। कैमरामैन रविंदर सिंह के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर।